सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त, जो कि भगवान कन्हैया से बड़ा प्रेम करने वाले थे, बहुत प्रेम करते थे। और वो ही नहीं, उनका पूरा परिवार प्रभु से बहुत प्रेम करता था। सुदामा जी महाराज के जो बालक थे वो भी प्रभु से प्रेम करने वाले थे, प्रभु के परम भक्त थे। सुदामा जी महाराज की पत्नी, जिनका नाम है सुशीला महारानी, सुशीला जी का जैसे नाम सुशीला वैसे ही उनका स्वभाव भी सुशील था। सुदामा जी इतने गरीब थे कि उनके घर में अन्न का एक दाना नहीं होता था किसी दिन। और सुदामा जी का काम क्या था? सुदामा जी का कार्य ये था कि वो घर घर जाते, पूजा पाठ कराते, जो कुछ मिल जाता उससे उसी से अपना पेट भरते। अब आप बताइए, रोज रोज तो कोई पूजा पाठ कराता नहीं है। गांव में भाई महीने में कोई एक ही दो बार पूजा पाठ कराता है, गांव में छोटा सा गांव। अब सुदामा जी महाराज की भी यही स्थिति कि जब जो कोई बुला ले पूजा पाठ करने के लिए तो चले जाए, और उसी से जो कुछ मिल जाए दक्षिणा के रूप में, तो उसी दक्षिणा से वो अपना भरण पोषण करते थे। सुदामा जी महाराज आज की क्या स्थिति है कि सुदामा जी महाराज के घर में आज कई दिन हो गया चूल्हा नहीं जला। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ अन्न का एक दाना भी नहीं है। भोजन बनाना तो दूर की बात है, आज अन्न का एक कण भी नहीं है सुदामा जी महाराज के। कई दिन हो गया है, बच्चे भूखे हैं, पत्नी भूखी है, लेकिन सुदामा जी महाराज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सुदामा जी महाराज भगवान पे विश्वास करने वाले हैं। उन्हें पता है कि जिसने हमें जन्म दिया है वो हम पे कृपा जरूर करेगा किसी न किसी दिन। मुझे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। सुदामा जी महाराज अपने घर में एक कोने में बैठे हैं, अपनी झोपड़ी में। घर भी नहीं है, झोपड़ी है टूटी फूटी। जल वर्षा होती है जैसे आपके यहाँ भी हो रही है। प्रभु की अपार कृपा है, इंद्रदेव जी महाराज की बढ़िया जल वर्षा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगत सब बाप बैठ के कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ये जो जल वर्षा होती ना सुदामा जी महाराज के यहाँ, तो जल की एक भी बूंद बाहर नहीं जाती थी, सब घर के अंदर आती थी। सभी एक छोटी सी कुटिया थी, और वो कुटिया भी कई जगह से टूटी फूटी। एक दिन क्या हुआ कि आज सुदामा जी महाराज के घर में उनके बालकों ने कई दिन हो गया भोजन नहीं किया है। पत्नी ने भोजन नहीं किया, सुदामा जी महाराज ने स्वयं भोजन नहीं किया। बैठे हैं, और ऐसे नहीं बैठे, चुप होके नहीं बैठे, दुख में नहीं बैठे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते हुए बैठे हुए हैं। लेकिन पत्नी जो थी ना, कहते हैं कि अगर बालक को कुछ होता है, संतानों को कुछ होता है, तो सबसे ज्यादा कष्ट होता है माँ को। क्यों? क्योंकि माँ ने 9 माह तक अपनी कोख में रखा अपनी संतान को, जन्म दिया। और कहते हैं कि जब जन्म देते हैं तो बालक का ही नहीं, बालक के साथ साथ बालक की माता का भी एक नया जन्म होता है। बच्चे को जन्म देना ये कोई साधारण बात नहीं है। एक माँ से ही इसकी पीड़ा को पता किया जा सकता है। तो आज सुदामा जी के यहाँ ये स्थिति है कि टूटी फूटी झोपड़ी, और आज कम से कम 10 दिन से सुदामा जी के यहाँ अन्न का एक दाना नहीं है। बच्चे भूखे हैं, पत्नी भूखी है, सुदामा जी स्वयं भूखे हैं। सुदामा जी बैठे हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कर रहे हैं। उन्हें चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें केवल चिंतन करना चाहिए। हमें चिंता नहीं, हमें केवल चिंतन करना चाहिए। चिंतन करोगे तो प्रभु को पाओगे, और प्रभु आपकी सारी चिंताओं का नाश कर देंगे। और जो चिंता करोगे तो दुख पाओगे। प्रभु तो मिलने से रहे, चिंता करते करते ही तुम स्वयं ही नष्ट हो जाओगे। चिंता नहीं करनी चाहिए, कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए। किसी ने हमें 2 शब्द कुछ कह दिया, ठीक है भाई तू कह ले, क्योंकि तुझसे मेरी कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैंने बताया ना कि किसी से कोई उम्मीद मत रखो, उम्मीद केवल खुद से रखो। और आप दुखी तभी होते हो जब आप दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखते हो। और एक बात बताऊं, जो सबसे अपने होते हैं ना वही गला काटते हैं।
अक्सर देखा गया है कि जिनके ऊपर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं, जिनसे हमारी उम्मीदें जुड़ी होती हैं, जिनसे हमारे रिश्ते ज़्यादा प्रगाढ़ होते हैं, समय आने पे सबसे बड़ा धोखा भी उन्हीं के हाथों से मिलता है। फिर वो चाहे घर हो, परिवार हो, मित्र हो, कोई भी क्यों ना हो। इसलिए उम्मीदें मत रखिए किसी से, कुछ भी उम्मीदें मत रखिए। बेटा है भाई, सेवा कर देता है तो ठीक है, कर दो भाई, तुम्हारी माता हूँ, तुम्हारे पिता हूँ। नहीं करते हो भैया मत करो, शायद मेरे भाग्य में यही लिखा है, मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे तुमसे उम्मीद ही नहीं थी सेवा की, तो तुम सेवा करोगे क्या? आप मेरा सम्मान करते हो तो करो भाई, अच्छी बात है। नहीं करते हो मत करो, क्योंकि हमें आपसे उम्मीद ही नहीं थी इस चीज की। और जिस व्यक्ति को रिश्ते निभाने का ज्ञान ही नहीं दिया गया, प्रेम की परिभाषा ही नहीं पढ़ाई गई, वो व्यक्ति कभी आपके विचारों पे खरा नहीं उतर सकता। तो सुदामा जी किसी से कोई उम्मीद ही नहीं रखते हैं, भूखे हैं, अपने घर में बैठे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, क्योंकि आपका दुख सुनने वाला एकमात्र ईश्वर है। आप दुखी होते हो, कभी भी आपको दुख होता है तो ईश्वर से कहो कि प्रभु ये जो दुख मुझे मिला है ना, जिसके द्वारा मिला है, इस दुख को मैं सहन करूं, पर आप सहन मत करना। क्योंकि जब प्रभु सहन करने पे आ जाते हैं ना, तो दुख देने वाले के ऊपर आखिरी आकर के गिर पड़ती है, फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं मिलता। भगवान जल्दी से कुछ कहते नहीं है, लेकिन जो क्रोधित होते हैं ना, जो अपने भक्तों के दुख को अपने ऊपर जो लिए, तो उनके भक्त को दुख देने वाले की खैर नहीं होती, फिर उसके विनाश का समय प्रारंभ हो जाता है। सुदामा जी शांत बैठे हैं, हरे कृष्ण कर रहे हैं, लेकिन माता सुशीला ने क्या देखा? माता सुशीला परेशान है, क्योंकि आज उनके सारे बालक भूखे हैं। एक बच्चा आया माता सुशीला के पास, सुदामा जी का पुत्र आया और माता सुशीला से कहता है कि माँ बड़ी जोर की भूख लगी है, आज 4 दिन हो गए भोजन नहीं मिला, कुछ खाने को हो तो दे दे। माँ ने कहा पुत्र, माँ कहती क्या? माँ के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, माँ रोने लगी और रोती हुए कहती है पुत्र जा जाके सो जाओ। बोला क्यों माँ? भूख लगी है। भूख जब लगती है तो नींद भी नहीं आती। भूख से बड़ी चिंता मनुष्य की कोई होती नहीं। ये पेट ही है जो मनुष्य को अच्छे बुरे कर्म करने पे मजबूर करता है। हम क्यों कमाते हैं? केवल अपना पेट भरने के लिए। ये पेट ना होता ना तो संसार में कोई कुछ काम ही नहीं करता। क्यों भाई? हम इसीलिए कमाते हैं कि हमारा दोनों टाइम भोजन हमें मिलता रहे, हमारा पेट भरा रहे, हमारे बच्चों का पेट भरा रहे। माँ ने कहा बेटा जाके सो जाओ। बेटे ने कहा माँ नींद नहीं आ रही है। क्यों? बड़ी जोर की भूख लगी है माँ, कई दिन से मैंने भोजन नहीं किया है, कुछ अगर खाने को थोड़ा सा भी हो तो दे दे। माँ रोने लगी, सुशीला मैया रोती है और रोते रोते माँ अपने पुत्र से कहती है कि बेटा जाओ जाके सो जाओ। क्यों? माँ कहती है कि बेटा आज एकादशी है, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। मैंने बताया व्रत रखना चाहिए। माँ ने कहा पुत्र आज एकादशी है, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए, जाओ जाके सो जाओ। अब उस माँ के हृदय की कल्पना कीजिए जो अपने बच्चे को भूखा सोने के लिए कह रही है। यहाँ हमारी स्थिति क्या है कि जब हम कभी कभी हमारे साथ होता है कि हम रात में बिना भोजन किए जब सो जाते हैं ना, तो मेरी मैया आती है और जगा के जबरदस्ती बिठा के अपने हाथ से भोजन कराती है। ये माता ही कर सकती है संसार में, और कोई कर नहीं सकता। पत्नी कभी ऐसा नहीं करेगी कि आप सो गए हो और आपको जबरदस्ती उठा के बिठाए और अपने हाथ से भोजन कराए। ये प्रेम, ये उदारता एकमात्र माता में पाई जाती है। माँ अपने बालक को कभी भूखा नहीं देख सकती, दुख में नहीं देख सकती। जो माँ सोते हुए बालक को जगा करके जबरदस्ती, बालक की आंखें बंद रहती हैं, आंखें बंद है कोई मतलब नहीं, तू आंखें बंद रख, लेकिन मैं अपने हाथों से खिला रही हूँ, तू खा ले और खा के तब सो, बिना खाए मेरा लाल सो जाएगा। माताओं का ये भाव होता है। लेकिन आज वही माँ कहती है बेटा जाके सो जाओ। क्यों? क्योंकि आज एकादशी है, आज के दिन भोजन नहीं करना चाहिए।
और ये कहने का आज उस दिन एकादशी थी नहीं, पर माँ के पास कोई और बहाना नहीं था। किस बहाने से अपने बच्चे को सुला दे भूखा, किस बहाने से? घर में अन्न का एक दाना नहीं, बेटा भोजन मांग रहा है, बच्ची को क्या खिलाए? माँ ने कहा जाके सो जाओ। अच्छा, बच्चों का भी संस्कार देखिए, हमारे संस्कार सुंदर होने चाहिए। और आज क्या है, आज के समय में हम शिक्षा तो बहुत दे रहे हैं बच्चों को, पर संस्कारों से उन्हें दूर करते जा रहे हैं। बच्चों में आज शिक्षा आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन संस्कार देखने को बहुत कम मिलता है। और ये संस्कार एक दो दिन में नहीं आते। संस्कार को अगर अपने बच्चे को संस्कारवान बनाना है तो बचपन से ही उसने संस्कार का बीज बोई है, तो ही वो आगे चल के संस्कारवान कहलाएगा। माँ सुशीला के, सुदामा जी के जो बालक है ना, वो भी संस्कारी है। माँ ने एक बार कह दिया बेटा एकादशी है, आज भोजन नहीं करना, तो बच्चे भी जाके सो गए। सोचिए कितने संतोषी बालक हैं, बच्चे जाके सो जाते हैं। इधर जब बालक सो गए, अब नींद तो आती नहीं, भूखे पेट कहाँ नींद आएगी, लेकिन फिर भी नेत्र बंद किए हैं, पड़े हैं। माँ सुशीला उठी और जा करके अपने बच्चों के, भूमि पे बच्चे लेटे हुए हैं, अपने बच्चों के बगल में बैठ गई और एक बालक के ऊपर सिर पे हाथ रखती है। जब सिर पे हाथ रखी तो देखती है कि आज माता सुशीला के बच्चों का शरीर भूख के कारण बुखार से जल रहा है। अगर ये स्थिति जिस माँ के सामने प्रकट हो जाए तो माता पिता की मृत्यु जीते जी हो जाती है कि उसके रहते हुए उसके बच्चे भूखे मरे। ये बहुत ऊंची बात है। माँ ने देखा कि बच्चे का शरीर बुखार से जल रहा है। माँ आज रोने लगी और सोचती कि अगर काश मेरे पास दाने का एक भी टुकड़ा होता तो मैं उसको ही ला करके अपने बालक के मुंह में डाल देती और मेरा बालक आज एक संतोष की नींद प्राप्त कर सकता, मैं अपने बच्चे का पेट भर सकती। लेकिन ईश्वर ने तो मुझे उस लायक भी नहीं बनाया कि मैं अपने बच्चों का पेट भर सकूं, भूखे मेरे बालक सो रहे हैं। माँ इतना कह के रोने लगती है। और इधर मेरे सुदामा जी महाराज परम स्वाभिमानी, अभिमान को आने नहीं देना चाहिए और स्वाभिमान को जाने नहीं देना चाहिए किसी भी कीमत पे। प्राण चला जाए पर आत्मसम्मान कभी नहीं जाना चाहिए। आत्मसम्मान का अगर हथियार है तो आप कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं समाज में, लेकिन जिस व्यक्ति का सम्मान नहीं, आत्मसम्मान नहीं, वो व्यक्ति मरे हुए शव के बराबर होता है। सुदामा जी बहुत बड़े स्वाभिमानी हैं। उन्होंने प्रण किया है कि अगर इसको देना होगा, इसको मेरा दुख दूर करना होगा तो ये स्वयं चल करके आएगा, मैं खुद चल के नहीं जाऊंगा इसके पास। मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो ये खुद चल के आएगा, मैं इससे मांगने नहीं जाऊंगा। सुदामा जी महाराज हरे कृष्ण हरे कृष्ण नाम जप कर रहे हैं। आज कृष्ण ने भी सुन लिया, आज कृष्ण भी जान गए कि ये जो मेरा भगत है ना, ये बहुत बड़ा स्वाभिमानी है। ये कभी खुद चल करके नहीं आएगा मुझसे मांगने के लिए, कभी चल के नहीं आएगा। और जो मैं सोचूं कि मेरे मंदिर तक, मेरे द्वारे तक मेरा भगत चल के आएगा, तो मेरा भगत कभी चल करके नहीं आएगा कि मुझसे प्रभु मुझे अन्न दो, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी झोपड़ी ठीक करा दो, पूरा जल झोपड़ी के भीतर आ रहा है, कभी नहीं कहेगा। तो आज भगवान ने क्या किया, आज भगवान ने साधु का स्वरूप बनाया, ब्राह्मण का वेश, और बना करके सुदामा जी की कुटिया में पधारे। आए, अलख जगाई बाहर से। माता सुशीला जो रो रही थी उठी और उठ करके गई। देखा तो साधु जी पधारे हैं, महात्मा जी पधारे हैं। कहते हैं कि अपने घर पे अगर भिखारी भिक्षा भी मांगने आता है, साधुओं की तो बात छोड़ दो, संतों की बात छोड़ दो, अगर कोई भिखारी भी आपके घर में भिक्षा मांगने के लिए आता है तो कभी खाली हाथ उन्हें लौटाना नहीं चाहिए। चाहे आप उनकी झोली में एक मुट्ठी ही डाल दीजिए, पर डाल दीजिए। एक मुट्ठी भीख देने से आपका धन कम नहीं हो जाएगा, अपितु उनकी कृपा से और बढ़ेगा। वो चाहे आशीर्वाद दें या ना दें, पर आप अपना कर्म कीजिए। भगवान ने अलख जगाई। माँ उठ के गई, बाहर देखती है तो महात्मा जी पधारे हैं। माँ के नेत्र से अब तो और अश्रु बहने लगे। माँ ने सोचा कि मेरा भाग्य कितना
बेकार है कि मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं और मेरे घर में महात्मा पधारे हैं। बाबा ने कहा देवी कुछ खाने के लिए लेके आओ, बड़ी भूख लगी है। माँ रोने लगी और चरणों में गिर गई। सुशीला मैया बोलती हैं, ये बाबा अगर आज मेरे घर में अन्न का एक दाना भी होता ना तो मैं जा करके उसे लाती और आपकी इस झोली में डाल देती, लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि आज मुझे संत की सेवा करने का अवसर तो मिला पर सामर्थ्य नहीं मिला। एक बात बताएं, आपके भीतर सामर्थ्य ना हो और अवसर आपको बार बार मिले तो ऐसी कृपा को कृपा नहीं कहते। भाई महात्मा ब्राह्मण हमारे यहाँ रोज पधार रहे हैं और हम उनको 2 रोटी पवा नहीं सकते हैं, तो मेरा सामर्थ्य ही नहीं है, तो ये कृपा कोई कृपा नहीं हो सकती। माँ ने सोचा कि मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मेरे द्वारे पे महात्मा पधारे और मैं इनको एक अन्न का टुकड़ा भी नहीं अर्पित कर सकती। अन्न की तो बात ही छोड़ दो। माँ रोने लगी और रोते रोते चरणों में गिर गई। बोलती है, हे प्रभु मेरे घर में अन्न का एक दाना नहीं है, अगर एक भी दाना हो परमात्मा होता तो मैं आज ला करके आपको आपके चरणों में अर्पित कर देती। साधु रूपी भगवान बोले कि सुशीला तेरे पति का नाम सुदामा है ना? माँ ने कहा हाँ प्रभु है। तो बोले ये जो तेरा पति है क्या तू जानती है कि तेरे पति का मित्र कौन है? माँ ने कहा नहीं। अब ये आश्चर्य की बात है कि माँ को पता ही नहीं कि सुदामा जी किसके मित्र हैं, कि सुदामा जी के मित्र कौन। माँ ने कहा मुझे नहीं पता। संत रूपी भगवान बोले कि ये जो द्वारिकाधीश है ना, साक्षात जो द्वारिका का अधीश है, जो द्वारिका का राजा है श्री कृष्ण, साक्षात कृष्ण तेरे पति का मित्र है। और जिसका मित्र साक्षात कृष्ण हो उसे इस तरह से भूखों मरना पड़े, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। आज जैसे माँ ने सुना कि मेरे पति के मित्र भगवान श्री कृष्ण है, माता तो स्तब्ध रह गई, आश्चर्यचकित। आज तक कभी बताया नहीं उन्होंने। भगवान ने कहा एक काम कर, जाके अपने पति से पूछ कि क्या सुदामा, क्या भगवान श्री कृष्ण कन्हैया से उनकी मित्रता है कि नहीं है। माँ गई और जा करके सुदामा जी के पास बैठी और जाके पूछती है कि हे नाथ ये बताइए, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, कुछ पूछने की इच्छा रखती हूँ। सुदामा जी महाराज ने कहा पूछो, क्या पूछना चाहती हो? मैया ने कहा एक बात बताइए, क्या आप द्वारिकाधीश को जानते हैं? और जैसे ही कृष्ण का नाम लिया, प्रभु का नाम लिया, सुदामा के नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे। माँ ने कहा क्या आपके मित्र हैं द्वारिकाधीश? सुदामा जी ने कहा हाँ मेरे मित्र हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? माँ ने कहा एक महात्मा जी आए, बता के गए कि कन्हैया आपके मित्र हैं। सुदामा जी सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। और तभी माँ ने एक प्रश्न कर दिया। माँ ने कहा एक बात बताइए, आपके मित्र हैं कृष्ण और कहते हैं बचपन के सखा हैं, आप भी कह रहे हो कि मेरा लंगोटिया यार है, तो क्या कभी अपने मित्र से मिलने की आपकी इच्छा नहीं होती? कभी ये मन नहीं करता कि एक बार अपने मित्र से भेंट की जाए? सुदामा जी महाराज के नेत्रों से जल गिरने लगा, अश्रु गिरने लगा। बोले मन तो बहुत करता है मिलने की, भला भगवान से ऐसा कौन होगा जिसकी इच्छा न करती हो कि वो भगवान से जाके भेंट कर ले, भगवान का दर्शन कर ले। लेकिन क्या बताऊं देवी, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। जो भी आपके पास तुलसी पत्र है आप उसको वहां पे लेके आपको जाना चाहिए। और वो स्थान कौन कौन से बताते हैं। पहला स्थान, जब आप अपने गुरु जी के घर जाइए, जिनसे आपने मंत्र लिया है, जब आप अपने गुरु के घर जाइए, गुरुदेव भगवान के घर, तो कुछ ना कुछ लेकर के जाइए प्रसाद रूप में, जो भी आपके पास है। और दूसरा स्थान होता है भगवान के मंदिर में। अगर आप भगवान के मंदिर में जा रहे हो तो कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रसाद लेकर के जाना चाहिए। तीसरा स्थान आता है
बेटी के यहाँ, अगर आप बेटी के यहाँ जाते हो तो भी खाली स्थान नहीं जाना चाहिए। चौथा स्थान बहन के यहाँ। बोले ये 4 स्थान है जहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो बता मैं भगवान के पास कैसे खाली हाथ चला जाऊं? मेरे पास तो उनको अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा कि अगर आपकी जाने की इच्छा है तो मैं व्यवस्था बनाती हूँ, आप जाइए अपने मित्र से भेंट करके आइए। कुछ लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे। एक बहुत बड़ी भ्रांति फैली हुई है हमारे समाज में कि हम आप कहते हैं भाई सुदामा जी दरिद्र थे इसलिए भगवान ने कृपा की और वो संपन्न हो गए। मुझे एक बात का आप उत्तर दीजिए कि भगवान के नाम से बड़ा धन कोई है संसार में? भगवान की भक्ति से बड़ा धन कुछ है संसार में? और सुदामा जी के पास भगवान की भक्ति का धन है, तो क्या सुदामा जी दरिद्र हो सकते हैं? नहीं। जो कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे उनसे ये पूछिएगा कि सुदामा जी दरिद्र थे ये लिखा कहाँ है? बहुत सारे लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। देखो दरिद्र और गरीब में बहुत बड़ा अंतर होता है। गरीब को गरीब कह सकते हैं लेकिन गरीब को हमें दरिद्र कहने का अधिकार नहीं है। शब्दों का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। एक संपन्न व्यक्ति को जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है उसको हम दरिद्र कह सकते हैं, लेकिन एक गरीब व्यक्ति को दरिद्र कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। उनके लिए पूरे श्रीमद् भागवत में कहीं भी दरिद्र शब्द का उच्चारण नहीं आया है। हाँ, उनकी पत्नी सुशीला के लिए एक स्थान पे आया एक श्लोक में। क्यों? क्योंकि माता सुशीला के मन में कुछ प्राप्त करने की इच्छा थी और वो प्रत्येक माँ की इच्छा होती है कि ये जो मेरे बालक हैं इनकी सारी इच्छाएं पूरी हों, इनका पेट भरे, इनके वस्त्र की व्यवस्था हो, मेरा घर संपन्न हो। माँ के मन में भी इच्छा थी कि मेरे घर में भी थोड़ा सा धन हो जाता तो मेरे बच्चे भी भरपेट भोजन कर पाते। तो लिखे हैं क्वाहं दरिद्रः पापियान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः। माँ के मन में एक इच्छा थी कि मैं इतनी गरीब हूँ, प्रभु मेरे ऊपर कृपा कर दे, मेरे भी घर में कुछ हो जाए अन्न जिससे मेरे बच्चे भूखे ना मरे। तो सुदामा जी महाराज को दरिद्र कहना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए आज के बाद कभी कोई उन्हें दरिद्र नहीं कहिएगा। उनसे बड़ा धनवान तो पूरे संसार में कोई नहीं था। इसके बाद क्या होता है कि सुशीला मैया ने कहा कि ठीक है, अगर आपको जाने की इच्छा है तो मैं कुछ व्यवस्था करती हूँ भेंट के रूप में ले जाने के लिए। सुशीला मैया गई अपनी पड़ोसन के यहाँ और जा कर के वहाँ से 2-4 घरों से थोड़ा थोड़ा चावल मांग के लाती है। किसी ने तो दिया, किसी ने फटकार के भगा दिया घर से, क्योंकि ये गरीबी बड़ी खराब चीज होती है। भगवान ना करे कि किसी के जीवन में गरीबी आए। ये गरीबी ऐसी होती है ना, अमीरी में तो सभी आपका साथ देते हैं, आपके पास धन है, दौलत है, तो जो दूर के रिश्तेदार हैं ना वो भी आपसे संबंध बनाने आएंगे, और जो आपके रिश्तेदार नहीं हैं, जिनसे आपका कोई संबंध नहीं, वो भी आपके पास आकर के संबंध बनाने का प्रयास करेंगे, आपके साथ साथ चलेंगे परछाई बन के। लेकिन जब ये भयानक गरीबी का आगमन होता है ना जीवन में, तो ये जो अपने सबसे खास होते हैं ना, ये सबसे पहले भागते हैं दूर, ये नहीं साथ देते। क्यों? जब तक अमीरी थी तब तक हम आपके हैं, हम आपके हैं, और जब गरीबी आई तो आप कौन हैं, ये भाव आ जाता है। और ये भाव सभी के मन में होता है। जब तक अमीरी है आप मेरे हो, आप मेरे हो, और जिस दिन गरीबी आई आप कौन हो मैं नहीं जानता। और अगर आप कहीं किसी से मदद मांग लिए ना कि भाई 4 दिन से घर में कुछ नहीं बना, थोड़ा सा कुछ दे दीजिए भोजन के लिए, बच्चे भूखे हैं,
देना तो दूर की बात, 4 बात आपको और सुनाएंगे। ऊपर से कमा नहीं सकते हो, मेहनत नहीं कर सकते हो, मांगने में ज्यादा आनंद आता है आपको। तो ये गरीबी बड़ी खतरनाक होती है। सुदामा जी महाराज की पत्नी सुशीला मैया जब गई तो कुछ ने तो दिया और कुछ ने उनको फटकार के बाहर कर दिया। मांगने तो चली आई है, लौटाएगी कैसे? ले तो लेगी, लौटाएगी कैसे भाई? लौटाने के लिए भी तो कोई स्रोत होना चाहिए। तेरे घर में आज एक दाना नहीं है और इसको भी ले जाएगी तो इसका भी बढ़िया बन जाएगा, तो तू उसको लौटाएगी कैसे? माँ रोने लगी और किसी तरह 4 मुट्ठी चावल अगल बगल से मांग के ले आई घर में। अब एक घर से 1 मुट्ठी चावल लिया, दूसरे घर से दूसरी मुट्ठी, तो अलग अलग घर के चावल भी अलग अलग रंग के हैं। कोई छोटा है, कोई थोड़ा सा ठीक ठाक है, कोई पीला है तो कोई सफ़ेद है, कोई टूटा है तो कोई साबुत है। मैया ले आई, अब चावल तो ला लिया। ध्यान दीजिएगा, इतनी ज़्यादा गरीबी है कि चावल तो ला लिया, अब उस चावल को बांधे किसमें? इतनी गरीबी, उस चावल को बांधने का कपड़ा नहीं है घर में, कोई एक ऐसा वस्त्र नहीं है जिसमें माँ जो चावल को बांध के प्रभु तक पहुंचा सके। हम आप क्या करते हैं कि हमारे आपके पास लाखों रुपए महीने में आ रहे हैं, सुंदर घर है, सुंदर दुकान है, बच्चे भी स्वस्थ हैं, दोनों टाइम भोजन मिल रहा है, सर पे छत है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं भाई बड़े गरीबी चल रही है, समय ठीक नहीं चल रहा, आमदनी नहीं हो रही है, गरीबी छाती जा रही है मेरे परिवार पे। ये गरीबी नहीं होती। अरे भगवान न करे कि आपके जीवन में कभी गरीबी आए और कहीं वास्तविक गरीबी आ गई ना, तो गरीबी क्या होती है तब पता चलेगा। गरीबी ये नहीं होती कि भाई आपका मकान बनाए, आपकी दुकान है, हाँ ये ठीक है कि कभी किसी दिन ज़्यादा आमदनी हो जाती है, कभी कम, तो ये कोई गरीबी नहीं है। अरे गरीबी देखना है ना तो सुदामा जी महाराज की देखिए, घर में एक छोटी सी रुमाल नहीं है कि जिसमें 4 मुट्ठी चावल रख के बांध के प्रभु तक पहुंचा सके, इसे कहते हैं गरीबी। घर में अन्न का एक दाना नहीं है कि आज प्रभु को भोग लगाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ रही है लोगों से। मैया ने क्या किया, बहुत ढूंढा पर कुछ कहीं पे वस्त्र नहीं मिला। अब एक वस्त्र का टुकड़ा मिला भी तो माँ ने सोचा कि अब मैं इसमें कुछ बांधूं, तो ये जो वस्त्र का टुकड़ा है ना, ये कई स्थानों से फटा हुआ है। और गरीबी इतनी कि इसको सिलने के लिए घर में सुई धागा तक नहीं है। अब आप कल्पना कीजिए कितनी गरीबी थी, वस्त्र को माँ सिल सके, इसको सिलने के लिए सुई धागा तक नहीं है माँ के पास। माँ रोने लगी और रोते रोते किसी तरह से उस वस्त्र में अपने चावल को बांधती हुई भगवान से कहती है कि प्रभु किसी को इतनी भी गरीबी मत देना कि अगर तुझे भोग लगाना पड़े तो भीख मांग के भोग लगाना पड़े। प्रभु इतनी भी गरीबी किसी के जीवन में मत दे देना कि भक्त का जो विश्वास है वही टूट जाए तेरे ऊपर से। आज तुझे भोग लगाने के लिए मुझे घर घर से मांग करके ये चावल लाना पड़ा और इतनी तूने गरीबी दी कि घर में सुई धागा तक नहीं है। परमात्मा मुझे दिया तो दिया, पर संसार में किसी को इतनी बड़ी गरीबी मत देना आज के बाद। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे और आंसू बहते हुए माँ ने पोटली बांधते हुए प्रभु से कहा कि प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे चिट्ठी लिखना नहीं आता, अगर पत्र लिखना आता होता तो कब तक मैं तेरे द्वारे पे अपनी अरदास लगा चुकी होती। कुछ मांगना भी नहीं आता, लेकिन हाँ एक बात मैं कहना चाहती हूँ, इस चावल से तुम्हें हमारी स्थिति का पता चल जाएगा कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं। माँ ने प्रभु से कहा कि 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी हो, माधव मेरे भवन में नित्य एकादशी हो। 1 महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है, 15 दिन में 1 बार, 15 दिन में 1 बार। हे नाथ
तेरे संसार का नियम है कि 1 महीने में 2 एकादशी पड़ती है। तेरे भगत महीने में केवल 2 एकादशी का व्रत रखते हैं। पर हे नाथ करुणा निधान, मेरे घर में तेरे एकादशी का अखंड व्रत चल रहा है। रोज हम लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं क्योंकि अन्न का एक कण नहीं है। और कहते हैं कि जब एक दिन एकादशी व्रत रखो तो दूसरे दिन उसका पारण भी करना चाहिए अन्न को पाके। पर माँ कहती है अखंड एकादशी का व्रत चल रहा है, इसका पारण हम नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रभु एकादशी का व्रत मैंने बहुत रख लिया, अब कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरे घर में थोड़ा सा अन्न, इतना अन्न हो जाए कि हम अपने व्रत का पारण कर सके। इतना कहते हुए पोटली को बांध के पति देव को हाथ में दे दिया। अब भगवान के द्वार के लिए सुदामा जी चले। अब सुदामा जी के थोड़ा शरीर का आप दर्शन कीजिए। सुदामा जी का शरीर ऐसा है कि जिसमें केवल हड्डी ही हड्डी दिख रही है। इतने कमजोर हैं कि एक बच्चा भी उनके शरीर की पूरी हड्डियों को गिन ले। फटी पुरानी धोती पहने हैं, सर पे पगड़ी भी नहीं है कि हाँ थोड़ी सी धूप अगर लग रही है तो उससे थोड़ी रक्षा हो सके। चरण में चरण पादुका भी नहीं है, जिसको आप लोग जूता चप्पल कहते हो, खराऊ जिसे कहते हैं, वो भी नहीं है कि हाँ चरण में पहन के चल सके। और जेठ का महीना है, ऊपर से धूप लग रही है, नीचे से पृथ्वी तप रही है। और इस तपती धूप में सुदामा जी भगवान के दर्शन के लिए निकले। रास्ता नहीं मालूम कि द्वारिका है कहाँ, पर चले जा रहे हैं। जाना है द्वारिका, पहुंच गए काशी। जाना है द्वारिका, पहुंच गए बद्री नारायण। जाना है द्वारिका, पहुंच गए प्रयागराज। जाना है द्वारिका, पहुंच गए अयोध्या। जाना है द्वारिका, पहुंच गए रामेश्वरम। इस प्रकार वो भटक रहे हैं। पूरे 3 माह तक सुदामा जी भटके हैं धूप में। और भटकते भटकते जब थक गए तो एक दिन क्या हुआ कि एक महाशय से उनकी भेंट हुई। एक पथिक था, एक यात्री था, वो भी यात्रा कर रहा था। रास्ते में भेंट हुई। सुदामा जी ने उससे पूछा, बोला भैया एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि द्वारिका कहाँ है? आप जानते हो क्या कि द्वारिका ये कहाँ है? मैं 3 महीने से थक गया हूँ ढूंढ के, पर मुझे द्वारिका मिल नहीं रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है। तो उसने बताया कि ब्राह्मण देवता, अब आप जिस मार्ग से जा रहे हैं वो मार्ग अब सही है, इसी मार्ग को पकड़ के जाइए, आपको द्वारिका का दर्शन हो जाएगा। तो सुदामा जी चले। जो सुदामा जी चले तो क्या होता है कि अब जैसे कुछ दूर पे चले तो अब क्या हुआ कि बीच में एक बहुत विशाल नदी पड़ गई। अब नदी पड़ी, अब तक तो ये समस्या थी कि हम पहुंचे कहाँ, लेकिन जैसे ही एक विशाल नदी पड़ी द्वारिका और सुदामा जी के बीच में। अब सुदामा जी इस पार है नदी के और द्वारिका उस पार है नदी के। अब सुदामा जी पार कैसे जाए? अब सोच रहे हैं कि इस जल को, इस गहरी नदी को मैं पार करके कैसे उस पार जा पाऊंगा। लगता है मेरे सांवरे की कृपा नहीं है, मुझे यहीं से लौटना पड़ेगा। भगवान फिर से परीक्षा ले रहे हैं। भगवान ने सोचा कि भाई थोड़ी परीक्षा लो, देखता हूँ मेरा भक्त संघर्ष करता है कि नहीं, इस जल से, इस नदी से पार कैसे होगा ये। जब सुदामा जी थक हार के नदी के तट पे बैठ गए ना, तब ये सांवरा जो है ये केवट बन के आया, नाव को लिया अपने भक्त को पार लगाने के लिए। केवट बन के आया और आकर के किनारे पे सुदामा जी बैठे थे। सुदामा जी से भगवान ने पूछा, केवट रूपी भगवान ने पूछा, क्यों ब्राह्मण देवता, क्या उस पार चलना है क्या? सुदामा जी महाराज ने कहा, प्रभु बड़ी कृपा हुई, आप नाव लेकर के आए, चलना तो है उस पार। तो भगवान ने कहा, आइए बैठ जाइए फिर मेरी नाव में, मैं आपको उस पार ले चलता हूँ। सुदामा जी जाके बैठे नाव में, लेकिन जैसे ही बैठे वैसे भगवान ने पूछा कि भाई बैठ तो गए, अब बैठने के बाद मैं आपको पार लगाऊंगा तो किराया भी इसका कुछ लगेगा, किराया है कि नहीं आपके पास? जितनी जल्दी सुदामा जी बैठे थे उतनी जल्दी सुदामा जी उस नैया से उतर करके पृथ्वी पे खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि सुदामा जी ने कहा, प्रभु मेरे पास आपको दक्षिणा के रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ।
सांवरे ने पूछा ब्राह्मण देवता जरा देखो अपनी जेब में, शायद आपकी जेब में एक 2-4-10 रुपए हो। सुदामा जी ने कहा प्रभु आप जेब की बात करते हो, जेब में पैसे होने की बात करते हो, पर यहाँ तो मेरे पास जेब ही नहीं है, तो पैसा कहाँ से होगा उसमें। भगवान बार बार एक ही शब्द पूछते हैं, एक ही बात पूछते हैं कि सुदामा जी बात बताइए, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। जब बार बार एक ही चीज पूछते हैं तो सुदामा जी कहते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, हाँ एक चीज है जो संसार का कोई व्यक्ति लेना नहीं चाहेगा और आप भी उसको नहीं लोगे। भगवान ने कहा अच्छा बताओ भैया तुम्हारे पास है क्या। सुदामा जी ने कहा मेरे घर के कोने कोने में केवल गरीबी का वास है, मैं गरीब हूँ, केवल गरीबी है मेरे पास। अब तो भगवान मगन हो गए कि मेरे भक्त ने मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दिया और बोलता है कि मेरी गरीबी को लीजिए। भगवान ने कहा सुदामा जी हे ब्राह्मण देवता संसार में कोई किसी की गरीबी नहीं बांटता, पर जाओ आज से मैंने आपकी गरीबी को ग्रहण कर लिया, जाओ आज से तुम गरीब नहीं रहोगे। और भगवान ने सुदामा को बैठाया, सुदामा को बैठा करके पहुंचे भगवान द्वारिका। और जैसे ही नाव चली सुदामा जी को नींद आ गई, सो गए नाव में ही। और जब आंख खुली तो क्या देखते हैं कि वो द्वारिका में बैठे हुए हैं। अब सुदामा जी महाराज जब द्वारिका पहुंच गए तो अब लोगों से पूछ रहे कि भाई कृष्ण का घर कौन है, कृष्ण का घर कौन है, मेरे कनुआ का घर कौन है। तो सबने बताया भाई ब्राह्मण देवता वो रहा आपके कृष्ण का महल। अब जब सुदामा जी ने भगवान का महल देखा तो कुछ द्वारपाल भी खड़े थे। द्वारपालों से कहा कि भैया मैं कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण मेरा सखा है और मुझे कृष्ण से मिलना है। द्वारपालों ने कहा देखो भाई कृष्ण से मिलना संभव नहीं है। बोले क्यों? बोले क्या आपके पास प्रमाण है कि कृष्ण आपके मित्र हैं? तो सुदामा जी ने उन द्वारपालों से कहा कि एक बार जाकर के आप उनसे केवल इतना कह दीजिए कि तुम्हारे बचपन का मित्र सुदामा आया हुआ है। देखना वो सारा कुछ छोड़ करके अपने पूरे ऐश्वर्य का त्याग करके दौड़ते हुए अपने मित्र के पास आएगा मेरा कन्हैया, ये विश्वास है। द्वारपाल गए, भगवान अपने सिंहासन पे विराजित हैं, सुंदर सी पटरानियां उनके अगल बगल बैठी हैं, सुंदर सी छवि हो रही है प्रभु की। और तभी द्वारपाल जा करके प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु शीस पगाना झगातन पे प्रभु जान को आही बसे कहीं ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी अरु पाय उपा नहीं की नहीं श्यामा। ए प्रभु एक बूढ़ा ब्राह्मण आया है और वो आपको अपना मित्र कहता है। भगवान ने कहा कि अच्छा क्या कहता है, वो कौन है? तो द्वारपाल कहते हैं कि द्वार खड़े हो तुझे दुर्बल को रहे चकित वसुधा अभिरामा, अपूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। बोले भक्त वत्सल भगवान। और जैसे ही सुदामा जी का नाम सुनते हैं श्री कृष्ण कन्हैया जी दौड़ पड़े अपने भक्त के लिए और दौड़ के गए। जैसे ही सुदामा जी को देखा, सुदामा जी को देख करके कन्हैया ने गले से लगा लिया। और आज प्रभु ने सुदामा जी से पूछा कि सुदामा मेरे मित्र ये बता कि तू इतना दिन तक कहाँ था?
इसके पहले क्यों नहीं आया? भगवान ने सुदामा जी को गले से लगाया, ले गए और सारी रानियों से कहा भाई जल्दी से व्यवस्था बनाओ, जाके सुंदर सी थाल लेकर के आओ और जल लेकर के आओ। क्यों? मैं अपने मित्र के चरण धोऊंगा, आज मेरे प्रभु पधारे हैं। ये ब्राह्मणों का सम्मान है। याद रखना, ब्राह्मण सदैव पूजनीय होते हैं और जो उनका सम्मान करते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, उन्हें कभी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। कन्हैया पूछते हैं, भगवान ने उनको अपने सिंहासन पर बैठाया और भगवान ने स्वयं उनका पाद प्रक्षालित किया। भगवान ने स्वयं ब्राह्मण देवता का चरण धोया। इसके बाद में चरण धोने के बाद देखिए प्रभु की भी ऐसी लीला है, क्या सत्य में चरण भगवान धुल रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर वातावरण अभी का हो गया। भगवान ने चरण धोया और फिर भगवान ने देखा कि सुदामा जी कुछ छिपा रहे हैं। भगवान ने झट से छीन करके जो सुदामा की पत्नी ने पोटली दिया था, उस पोटली को भगवान छीन करके उसमें से चावल लिया और ले करके चबाने लगे। और जितनी बार प्रभु ने 2 बार चावल का, एक बार चबाया तो सुदामा के सारे कष्टों को दूर कर दिया, और जो दूसरी बार चबाया तो पूरी संपदा ही दे दी सुदामा जी को। इसके बाद में क्या हुआ कि अब तीसरी मुट्ठी उठाए और जैसे ही चबाने को हुए, रुक्मणी मैया आई, हाथ पकड़ ली और बोली प्रभु क्या आप अपने रहने का स्थान भी दे देंगे सुदामा को? भगवान ने कहा कि सुदामा मेरा इतना बड़ा भगत है कि मेरी भक्ति को छोड़ा नहीं, भले ही इसके जीवन में परिस्थितियां विपरीत हुई। इसके बाद सुदामा जी भगवान के यहाँ एक दिन रुके, खूब सेवा किया भगवान ने। दूसरे दिन सुदामा जी को भगवान ने विदा किया। अब जब सुदामा जी आए तो आज अपने ही घर को नहीं पहचान रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से भगवान की द्वारिका नगरी बनी हुई थी, आज सुदामा जी का भी घर उसी प्रकार से बना हुआ है। सुदामा जी पहचान ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आज प्रभु ने सुदामा जी की दिव्य सुदामा नगरी का निर्माण कर दिया है। सुदामा के सारे दुखों को दूर किया। इसी प्रकार हम भी प्रार्थना करते हैं, हे नाथ हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं, मेरे समस्त भक्तों के कष्टों को दूर कीजिए। और इसी के साथ सुदामा प्रसंग को हम आप प्रणाम करते हैं।